नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक। इस किताब में बताया गया है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में सफल होगा या असफल, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। जीवन बदल देने वाली इस पुस्तक में लेखिका कैरल एस ड्वेक मानसिकता की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालती है। एक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में अंतर करती है। वो पता लगाती है कि हमारी क्षमताओं के बारे में हमारा विश्वास हमारी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकता है और विकास की मानसिकता अपनाने से हमारी पूरी क्षमता कैसे खुल सकती है। पुस्तक, जिसे व्यापक रूप से प्रशंसित किया गया है और कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है, मानसिकता और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव की पूरी समझ प्रदान करती है। इस वीडियो में हम एक निश्चित मानसिकता और एक विकास मानसिकता के बीच का अंतर जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारी मानसिकता हमारी उपलब्धियों और समग्र जीवन पथ को कैसे आकार दे सकती है। मानसिकता और हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के बीच आकर्षक संबंध का हम पता लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बुक की समरी को शुरू करते हैं। समरी शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंडसेट बुक की ऑथर कैरल ड्वेक का जन्म 17 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1972 में येल विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। वे माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अलावा सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट जैसी प्रसिद्ध किताब लिख चुकी हैं। डॉक्टर कैरल एस ड्वेक को व्यक्तित्व, सोशल साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी शोधकर्ता माना जाता है। द टाइम्स और द गार्डियन जैसी प्रसिद्ध मैगजीन में उनके काम के बारे में लेख प्रकाशित किए गए हैं। माइंडसेट बुक समरी के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर माइंडसेट बुक आपको क्या लाभ देगा। ये बुक आपके अंदर किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता विकसित कर देगी। ये बुक इंसान के माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी। ये बुक आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान करने का तरीका सिखाएगी। ये बुक आपको जीवन के गोल सेट करने में मदद करेगी। आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपको सकारात्मक रूप से सोचने का तरीका सिखाएगी। इस किताब में फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरल एस ड्वेक इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वो मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। व्हाट इज माइंडसेट? मानसिकता क्या है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप
100 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय तो लग ही जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है, एक फिक्स माइंडसेट, निश्चित मानसिकता, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। फिक्स माइंडसेट, निश्चित मानसिकता क्या है? फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। ये धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वो कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, जिसके कारण वो नई चीजों को सीखने से कतराते हैं। फिक्स मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्डवर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वो कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वो साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग
दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। ऑथर ने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को ऐसे समझाया है। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर फिक्स माइंडसेट। आपने क्राइसलर मोटर्स के सीईओ ली लकोका का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइनिंग की तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले खुद ही लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। सेकंड एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ माइंडसेट। लाओ गेर्शनर जो IBM कंपनी के CEO थे, उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफ़ी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम में लग गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन कैरियर में वो तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसीलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहे तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखना है ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट एक बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वो जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया और आपको लिखने में परेशानी आ रही है तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसीलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। चेंज माइंडसेट फास्ट।
लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वो जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपका भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वो होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वो अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वो अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना, इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप इसे तुरंत बदल दें। अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिससे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई ने तो अपना प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधि भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिलता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसीलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में मुख्य तौर पर ये अंतर होते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं डेवलप की जा सकती है। फिक्स माइंडसेट लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को बदला नहीं जा सकता और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को समय के साथ बदला जा सकता है। फिक्स माइंडसेट लोग चुनौतियों से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग कोशिश करना जरूरी नहीं समझते और ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग गलतियों से सीखते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग रिस्क लेने से डरते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। दोस्तों, कैरल ड्वेक द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक एक बहुत ही पावरफुल किताब है और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि कैसे आप अपने नजरिए और मानसिक स्थिति को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। माइंडसेट बुक को पढ़कर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके अपने गोल्स को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, ये थी माइंडसेट बुक की समरी। हम आशा करते हैं कि आपको ये समरी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।